इस बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि एमपी से कालीचरण की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन यहां पर नहीं हुआ है। तो यहां पर कालीचरण की गिरफ्तारी जो यहां पर की गई है, उस पर भूपेश बघेल का बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और जिस तरह आपने सुना कि थोड़ी देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी यहां पर कहा कि गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गलत है और इंटरस्टेट जो प्रोटोकॉल इसका इसमें उल्लंघन किया गया है। अब इसी पर भूपेश बघेल ने कहा कि किसी तरह का कोई उल्लंघन यहां पर नहीं किया गया है। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आपको बता दें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासत इस पर गर्मा कर रही है। तो सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जो गिरफ्तारी यहां पर हुई है ठीक तरीके से हुई है, किसी प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बता दें कि एमपी से कालीचरण की गिरफ्तारी पर यहां पर सीएम ने बयान दिया और उससे पहले आपको बता दें यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह की जो गिरफ्तारी है उसका तरीका ठीक नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत। तो इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं अमित चौरसिया है। अमित, सीएम भूपेश बघेल ने कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ पूरा जो बयान कहा है, क्या कुछ कहा? बिल्कुल, एक तरफ से अब कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से आमने सामने नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने रायपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर यहाँ कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इंटर स्टेट पुलिस का जो प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। जबकि अभी हमने यहाँ पे पुलिस अधीक्षक से भी बात की तो उन्होंने कहा किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिल्ली में ये बात कही है कि सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो ये बताए कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी हैं। तो एक उन्होंने बहुत कटाक्ष किया है सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर पर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इससे राजनीतिक भूचाल आने की संभावना नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से इस मामले में चर्चा करने को कहा है कि इसकी सूचना हमारे को क्यों नहीं दी गई। विधिवत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी खजुराहो से मध्य प्रदेश से की गई है तो उसकी जानकारी